गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरह के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कैलेंडर में आपको फाइंड करने के लिए मिल जाएगा कि अगर आज 17 तारीख है और दिन शनिवार है तो अगला 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, डेट ये आपको मेंशन रहेगा। फिर आपको मंथ चेंज करके क्वेश्चन पूछेगा, फिर मंथ और ईयर दोनों चेंज करके क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपको ईयर चेंज करके क्वेश्चन आता है, फिर रिवर्स ईयर आता है, फाइंड डे ऑफ एनी डे। एनी डेट का कोई भी डेट गिवन हो जाएगा डायरेक्टली और आपको डे बताना रहेगा। और क्या, रिपीटिशन ऑफ द कैलेंडर। तो रिपीटिशन ऑफ द कैलेंडर कितने साल में होता है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। ये सब टॉपिक्स हैं किसी कैलेंडर के और वन बाय वन सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा पूरे ईयर का पूरा शेड्यूल क्या है, मतलब उसे कैलकुलेट किस हिसाब से किया गया है। तो आपको पता है क्या कि वन ईयर में 365 और 366 डेज होते हैं। ओके, वन ईयर 12 मंथ्स, वन वीक में 7 डेज। वन ईयर की बात करें पूरे वीक की तो 52 वीक्स होते हैं। ये टाइम पीरियड बांटा गया है वीक में, मंथ्स में, पूरे ईयर। तो वन ईयर में 365 डे होते हैं, 366 या 365 या 366 दिन होते हैं। 12 महीने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है। इन पूरे क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट है आपको ऑड डे निकालना पड़ेगा, आपको लीप ईयर फाइंड करना पड़ेगा, ऑड डे निकाल के, और आपको उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑड डे निकालते कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हर महीने का टाइम ड्यूरेशन कितना है। जैसे जनवरी हो गया आपका 31 का, फरवरी हो गया 28 का या फिर 29 का। तो ये आपको टाइम ड्यूरेशन जानना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑड डेज क्या होते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे कि लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है। लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर। तो जिस ईयर में 366 डेज होते हैं वो लीप ईयर होते हैं, और जिसमें 365 डेज होते हैं वो नॉर्मल ईयर होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में ऑड डेज का क्या काउंट है और लीप ईयर में ऑड डेज का क्या काउंट है, ये हम लोग निकालेंगे। ये हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। किसी भी नंबर को अगर मुझे ऑड डे निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, कैलेंडर के रिस्पेक्ट में ऑड डे निकालना है, तो जैसे अगर मंथ जनवरी की बात करते हैं, मंथ जनवरी की, तो इसमें आपको पता है 31 डेज होते हैं। इसको जब भी हमें ऑड डेज निकालना होता है कि ऑड डेज कितने हैं जनवरी में, तो जनवरी में ऑड डेज क्या कर देंगे तो 3 हो जाएंगे। रिमाइंडर क्या बचेगा, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। वही रिमाइंडर क्या होता है, हमारा ऑड डे होता है। ऑड डे उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डे फिर उस वीक में, उस मंथ में रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑड डेज बोलते हैं। अभी ऐसा हो गया, ऐसे फैब में 28 है, अभी 27 से अगर मैं डिवाइड कर दे इसे तो ये क्या हो गया, इसका रिमाइंडर आएगा 0, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो फरवरी में ऑड डेज नहीं होते हैं। जब लीप ईयर होता है जब, तो वहाँ पे ऑड डेज 1 होते हैं, क्योंकि लीप ईयर में जो फैब का काउंट है डेज वो 29 है, तो इसमें क्या हो जाएंगे 1। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं ऑड डेज। ऐसे ईयर वाइज ऑड डेज फाइंड करते हैं। जब 365 है तो इसमें ये नॉर्मल ईयर हो गया, तो इसमें ऑड डेज कितने हो जाएंगे 1, और लीप ईयर है तो लीप ईयर में ऑड डेज कितने हो जाएंगे 2। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टाइप। फर्स्ट टाइप आई थिंक आप लोग को क्लियर है क्या। अगर सेम मंथ है तो सेम मंथ में बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है। सेम मंथ में जो भी नंबर ऑफ डेज आते हैं उस दिन के बाद उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो आपको रिमाइंडर बचेगा उतने ही दिन को हम क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देंगे उस दिन के बाद से।
अब हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, इफ द मंथ चेंज, अगर मंथ चेंज हो जा रहा है, मंथ अगर चेंज हो जा रहा है तो फिर उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे। तो मंथ चेंज हो जाता है, मंथ में ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें 31 मार्च 31 मार्च 2002 को संडे है, तो 10 अगस्त 2002 को कौन सा दिन है। तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए मंथ चेंज है, यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे अगस्त है, तो ये ईयर यहाँ पे सेम है। अभी आपको पता है क्या कि 31 मार्च 2002 को क्या है, संडे है, तो 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। इसे हमें निकालने के लिए अभी हम क्या करेंगे, 31 मार्च ही खत्म हो गया है, अब दूसरा महीना स्टार्ट है, तो दूसरा मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हैं। इसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो अभी आपको मैंने बताया क्या, जनवरी 31, फरवरी मार्च फरवरी 28, मार्च 31 और अप्रैल 30, ऐसे आप काउंट करके बताएंगे। अप्रैल कितने का आ रहा है, 30 का आ रहा है, तो मई कितने का आ जाएगा, 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त भी 31। ओके, तो आपको ये डेज मिल गए। इसमें और डेज कैसे निकालेंगे, इसके और डेज कितने हो जाएंगे, 2, इसके और डेज कितने हो जाएंगे, 3, इसके भी और डेज कितने हो जाएंगे, 2, और इसके और डेज कितने हो जाएंगे, 3, और इसके भी और डेज कितने हो जाएंगे, 3। आपको और डेज निकालना तो आ ही गया है। मंथ में हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 2 मिल जाएगा, इसके भी मंथ में 7 से डिवाइड कर देंगे 3 मिल जाएगा। यहाँ पे भी 30 को अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा, और जुलाई में 31 को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 मिलेगा, और अगस्त में 31 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। अब ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा डेज है, मतलब कि ऑड डेज है, हम इन्हें ऑड डेज है इन्हें ऐड कर लेंगे। तो ऑड डेज कितने हो रहे हैं, 2, 3, 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10 और 3, 13, मतलब मुझे एक्स्ट्रा डे कितने मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा डे मिल रहे हैं 13, 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 13 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 6, क्या मिल गया, 6। अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम ऑड डेज कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम ऑड डेज एक वीक के 6 हो सकते हैं, और मिनिमम ऑड डेज कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम ऑड डेज कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 0। अगर पूरा डिविजिबल हो जाए, पूरा डिवाइड हो जा रहा है नंबर से, तो वो क्या हो जाएगा, 0। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 6 होंगे। तो अगर हम बात करें कि 6 हो गए, तो हमारा 10 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा, तो संडे में अगर 6 डे हम ऐड करें तो क्या होगा, सैटरडे होगा। क्या होगा, सैटरडे। तो ऐसे हम मंथ चेंज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग एक तरीका पता है कि कैसे हम पता करते हैं कि जनवरी में कितना दिन है, फरवरी में कितना दिन है, मार्च में कितना दिन है। तो हम जनरली अपने ये दोनों आम का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे जनवरी हो गया तो 31, फरवरी डे में आ रहा है तो ये 28, 29 का हो सकता है। फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त 31, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो ऐसे हम नंबर ऑफ डेज फाइंड करते हैं, अपने हाथ से आप पता कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि इन सारे मंथ्स में ऑड डे कितने हैं, तो वो हम लोग चलिए आइए निकालते हैं। तो जनवरी की अगर हम लोग बात करें तो जनवरी में अभी मैंने बताया कि 31 डेज होते हैं। इसमें अगर 7 से हम डिवाइड कर दें तो 7 से अगर डिवाइड कर दें तो इसमें ऑड डेज कितने मिल जाएंगे, 3 बन जाएंगे। फैब में अगर 28 का है तो 0,
और अगर 29 का है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। हमें हमेशा याद रखना है कि रिमाइंडर फाइंड करना है, कोसेंट नहीं फाइंड करना है। अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में कितने हो जाएंगे 31, तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे 3। ऐसे हम सारे डे के सारे मंथ्स के ऑड डे फाइंड कर लेंगे। जब हम ऑड डे फाइंड कर लेंगे तो हम इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑड डे ही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है कैलेंडर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर हम कैलेंडर के क्वेश्चन को देखें अगर 1 बाय 1, तो जैसे अगर हम बात करें किसकी, सेम मंथ की, विद इन सेम मंथ, अगर आज आपका है 8/8/23 और आपको पता है आज है मंडे, तो क्वेश्चन ये है कि 23 को कौन सा डे होगा। अगर आज 8 तारीख है, 8वां महीना और 2023 को मंडे है, तो 23 तारीख को कौन सा। ये देखिए सेम ईयर सेम मंथ का क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी टाइप है कैलेंडर का, सेम ईयर और सेम मंथ का। तो अगर 8 तारीख है यहाँ पे और आज मंडे है, हम सिंपली क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ डेज हैं। तो हम 23 में से माइनस कर लेंगे 8 को, 23 में से 8 को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा और 15। अभी 15 मिल गया मुझे, तो 15 डेज आ रहे हैं 8 के बाद, तो हम इसे क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड कर देंगे, हमें और डेज कितने मिले, एक्स्ट्रा डेज कितने मिल गए 1। मतलब अगर मंडे 8 को है तो 7 दिन बाद क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद क्या आएगा, मंडे आएगा, तो 14 दिन हो गए और एक दिन क्या आ गया 1 आ गया, तो इस दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके मंथ वाले, सेम मंथ वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक, वैसे ही अगर हम एक क्वेश्चन की और बात करें तो अगर 2 मई 2018 को अगर 2 मई 2018 को फ्राइडे था, तो 18 मई को कौन सा दिन होगा। ये भी सेम मंथ और सेम ईयर का क्वेश्चन है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे माइनस कर लेंगे। 18 में से 2 को माइनस कर लेंगे, क्या बचा 16, मतलब 16 दिन इसके बाद। तो 16 को हम 7 से फिर डिवाइड कर देंगे, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचा 2, रिमाइंडर कितना बचा 2, मतलब 2 एक्स्ट्रा डेज आ रहा है, मतलब 14 दिन बाद तो फिर फ्राइडे आ जाएगा, 14 दिन बाद तो फिर से फ्राइडे आ जाएगा, तो फ्राइडे आ जाएगा, तो फ्राइडे में +2 कर देंगे, फ्राइडे में +2 करेंगे तो फ्राइडे के बाद सैटरडे एंड संडे, तो इस दिन कौन सा दिन होगा, संडे होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2012 को थर्सडे है, 5 जन 2012 को थर्सडे है। तो आपको पता करना है कि which day of the week will be on 8 April 2012, 8 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन है। तो अभी आप लोग फाइंड करना सीख गए हैं क्या कि 5 जन 2012 को थर्सडे है, तो 5 जन को है, अभी पूरा जनवरी बाकी है, 5 तारीख ही जनवरी से गया है। आपको पता है जनवरी के पूरे डेज कितने होते हैं, जनवरी के पूरे डेज होते हैं 31, तो जनवरी के 31 में से अगर हम 5 को घटा दें तो क्या बचे 26 दिन, तो जनवरी में अभी कितने दिन बचे 26, और 26 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो इसमें ऑड डे कितने हो जाएंगे, 26 को अगर हम तो 7 3 जा 21, ऑड डे कितने हो जाएंगे, 7 3 जा 21, ऑड डे कितने हो जाएंगे 5। फैब की बात करें, अब देखिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या है, लिप ईयर है या फिर
नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर चेक करने के लिए हम लास्ट की 2 डेज को 4 से डिवाइड कर देते हैं। लास्ट के अगर 2 डेज 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है। देखिए यहाँ पे लास्ट का 2 डेज क्या है, 12 है, तो ये क्या है, लीप ईयर है। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा। तो लीप ईयर है तो इसमें नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 29 होंगे। नंबर ऑफ डेज अगर 29 होंगे तो यहाँ पे हम लिख दिए 29, और यहाँ पे और डेज कितने आ गए, 1 आ गए। अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में आपके कितने हो जाएंगे, 31 में 3, और अप्रैल में 30, तो यहाँ पे और डेज कितने हो जाएंगे, 2। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, हमें 8 अप्रैल तक ही जाना है। तो हम 30 इसका पूरा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 8 अप्रैल, क्योंकि मुझे 8 अप्रैल तक का निकालना है, तो हम 8 अप्रैल तक ही जाएंगे। और 8 अप्रैल को अगर हम 7 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे ऑड डे कितने आ जाएंगे, 1। तो टोटल ऑड डे हमारे कितने हो गए, 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 1, 10। तो मेरे ऑड डेज कितने आ गए, 10 डेज। तो 10 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 3। हम कभी भी ऑड डेज को अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर उसे 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फिर वही दिन आ जाएगा बाद में। तो क्या आ जाएगा, ऑड डे कितने हो गए, 3। अब 5 जनवरी 2012 को थर्सडे है, तो थर्सडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो कौन सा दिन आएगा, संडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ऐसे हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो यहाँ पे लिखा है क्या, कि अगर मंथ चेंज हो जाए तो। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या, कि बोथ मंथ एंड ईयर बोथ चेंज। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या कॉन्सेप्ट, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़े। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट अगर हमें पता करना हो कोई ईयर या कोई सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, उसे हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसे सिंपल एक टेक्निक है फाइंड करने का। किसी भी लीप ईयर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है। ओके, और नहीं डिवाइड होता है तो नॉर्मल ईयर होता है। अगर कोई सेंचुरी ईयर है जैसे 1200, तो जो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी मतलब जिसमें 100 ईयर ऐड हो, तो ये 1200 है। ऐसे ईयर को हम क्या किसे डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। अगर ये 400 से ये पूरा ईयर डिविजल हो जा रहा है तो ये क्या होगा, सेंचुरी लीप ईयर होगा। और अगर 4 से कोई ईयर जैसे 2012 है, अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये भी क्या होगा, लीप ईयर। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा क्या कि 2012 क्या है, एक लीप ईयर है। ऐसे ही अगर 1200 का बात करेंगे तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी एक क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो आइए इसके बेस्ड और हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग ऑड डे निकालेंगे इन ईयर्स का, फिर उसके बाद हम लोग मंथ्स का ऑड डे निकालेंगे, उसके बाद उन दोनों को ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो भी डेट आएगा, जो भी दिन आएगा उसमें इस मंडे में ऐड करके और हम उनको अपना डे निकाल देंगे। तो अगर हम बात करें कि ये ईयर्स की कैसे हम ऑड डेज निकालते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें ऑड डे कितने होते हैं, 1 होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा डे 1 होते हैं, और लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे 1 होते हैं। और अगर हम बात करें 1988 की, 1988 देखिए यहाँ पे अगस्त आ चुका है, यहाँ से फैब आपका निकल चुका है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 0 होंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पे फैब क्या एक्सक्लूड हो गया है। अब यहाँ से अगर 1989 की बात करें तो अगर इन दोनों डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो पूरी कम्प्लीटली ये डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1। अगर 90 को हम डिवाइड करें 4 से तो 90 भी डिवाइड नहीं होगा 4 से, यहाँ पे भी ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और अगर हम 91 को बात करें डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1। और अगर हम 92 की बात करें तो 4 2 8, 1 9 4 3 12, ये देखिए 92 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डे कितने होंगे, 2 होंगे। 93 के भी 1 होंगे और 94 के भी कितने होंगे, 1 होंगे। और अब हम बात करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं पहले। तो हम इनकी एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 1 2 3 5 6 एंड 7। ऑड डेज कितने होंगे, ईयर्स के 7। अगर हम 7 की बात करते हैं तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ के तो ऑड डे वैसे ही खत्म हो गए। अब हम बात करें किसके, मंथ की।
तो मंथ किसकी बात करें, देखिए यहाँ पे मंथ कौन सा है, अगस्त है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगस्त में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 31 होते हैं। सितंबर में कितने होते हैं, 30 होते हैं। अक्टूबर में कितने होते हैं, 31 होते हैं। नवंबर में कितने होते हैं, 30 होते हैं। और दिसंबर में कितने होते हैं, 31 होते हैं। पर अभी हमें क्या याद रखना है कि अगस्त 31 लिख दिए हम, पर अगस्त हमारा 15 तारीख बीत चुका है, और 15 तारीख बीत चुका है। 15 कोई क्या है, मंडे है। तो इसमें से हमें 15 तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 तारीख तो बीत चुका है, इसे हम ऐड नहीं करेंगे आगे। 15 अगर इसमें से निकाल देंगे 31 में से, तो ये क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कर ले, अगस्त के ये 31 माइनस 15, तो ये क्या बच जाएगा, 16। और 16 को अगर 7 से डिवाइड कर दें हम, तो 7 टू 14, तो और डेज कितने आ गए, 2 आ गए। और सितंबर में और डे कितने हैं आपके, सितंबर में 2 हैं। अक्टूबर में कितने हैं, अक्टूबर में 3 हैं। और नवंबर में 2 हैं। और दिसंबर में कहाँ तक जाना है, 10 तक ही जाना है। तो यहाँ पे तो हम बस 10 लिखेंगे, तो 10। तो इसमें दिसंबर में कितने हैं, 10। अब इनको अगर हम ऐड करें तो ये क्या है, 2 to 4, 4 3 7, 7 to 9 एंड 9 10 19। और अगर 19 को हम 19 आ गया, तो 19 को हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे, और 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका और डे कितने आ जाएंगे, 5। और डे कितने आ जाएंगे, 5। अभी हमें क्या करना है कि 15 अगस्त 1988 को मंडे था, तो मंडे में अगर हम 5 डे ऐड करेंगे, तो मंडे में 5 डे ऐड करेंगे तो आएगा आपका क्या, सैटरडे आएगा। मंडे में 5 डे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सैटरडे आएगा। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 5 डे ऐड किए तो आंसर क्या आ गया आपका, सैटरडे। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन को, जिसमें मंथ और ईयर दोनों क्या हो, चेंज हो। जब मंथ और ईयर दोनों चेंज होता है तो हम सीधे इसके पहले ईयर्स का ऑड डेज निकालते हैं, फिर मंथ्स का ऑड डे निकालते हैं, फिर ऐड कर लेते हैं। जब हमने ईयर्स का ऑड डे निकाला तो देखा यहाँ पे क्या कि ऑड डे बचे ही नहीं है, क्योंकि पूरा डिवाइड हो जा रहा है। और जब हम लोगों ने मंथ्स का ऑड डे निकाला तो यहाँ पे हमें मिला क्या कि अगस्त में 2 दिन है, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन और दिसंबर में 10 दिन। ये पूरे मिला के ऑड डेज कितने हुए, 19। तो 19 को जब हम लोगों ने डिवाइड किया गया 7 से, तो ऑड डे कितने मिले, 5। और जब 5 मंडे को 5 में ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, सैटरडे। तो यहाँ तक आपका पार्ट 1 है, यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब इसके आगे की जो भी टाइप्स है ये हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तरफ बढ़ते हैं। अभी क्या नेक्स्ट टाइम क्या, बोथ मंथ एंड ईयर चेंज। अगर महीना और साल दोनों बदल जाए तो हम कैसे डे को फाइंड करेंगे कि वो कौन सा दिन होगा या फिर क्या होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या, एक नेक्स्ट क्वेश्चन। Is Monday which day of the week will be on 10 December 1994? अभी आपको क्या फाइंड करना है कि ये 1988 में मंडे है, तो 1994 में कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी ये तो आप मंथ का फाइंड कर रहे थे और डेज, अब यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, ईयर का भी और डेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी आइए यहाँ पे देखते हैं क्या कि 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994। तो ऑड डे निकालेंगे इन ईयर्स का।
फिर उसके बाद हम लोग मंथ्स का ऑड डे निकालेंगे, उसके बाद उन दोनों को ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जो भी डेट आएगा, जो भी दिन आएगा, उसमें इस मंडे में ऐड करके और हम उनको अपना डे निकाल देंगे। तो अगर हम बात करें कि ये ईयर्स की कैसे हम ऑड डेज निकालते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें ऑड डे कितने होते हैं, 1 होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा डे 1 होते हैं, और लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे 1 होते हैं। और अगर हम बात करें 1988 की, 1988 देखिए यहाँ पे अगस्त आ चुका है, यहाँ से फैब आपका निकल चुका है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 0 होंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पे फैब क्या एक्सक्लूड हो गया है। अब यहाँ से अगर 1989 की बात करें, तो अगर इन दोनों डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो पूरी कम्प्लीटली ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1। अगर 90 को हम डिवाइड करें 4 से, तो 90 भी डिवाइड नहीं होगा 4 से, यहाँ पे भी ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और अगर हम 91 को बात करें, डिवाइड करें, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 1। और अगर हम 92 की बात करें, तो 4 2 8 1 9 4 3 12, ये देखिए 92 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डे कितने होंगे, 2 होंगे। 93 के भी 1 होंगे, और 94 के भी कितने होंगे, 1 होंगे। और अब हम बात करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं पहले, तो हम इनकी एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 1 2 3 5 6 एंड 7। और डेज कितने होंगे ईयर्स के, 7। अगर हम 7 की बात करते हैं, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो यहाँ के तो ऑड डे वैसे ही खत्म हो गए। अब हम बात करें किसके, मंथ की, तो मंथ किसकी बात करें, देखिए यहाँ पे मंथ कौन सा है, अगस्त है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगस्त में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 31 होते हैं। सितंबर में कितने होते हैं, 30 होते हैं। अक्टूबर में कितने होते हैं, 31 होते हैं। नवंबर में कितने होते हैं, 30 होते हैं। और दिसंबर में कितने होते हैं, 31 होते हैं। और अभी हमें क्या याद रखना है कि अगस्त 31 लिख दें हम, पर अगस्त हमारा 15 तारीख बीत चुका है, और 15 तारीख बीत चुका है, 15 को क्या है, मंडे है, तो इसमें से हमें 15 तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 तारीख तो बीत चुका है, इसे हम ऐड नहीं करेंगे आगे। 15 अगर इसमें से निकाल देंगे 31 में से, तो ये क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कर ले, अगस्त के ये 31 माइनस 15, तो ये क्या बच जाएगा, 16। और 16 को अगर 7 से डिवाइड कर दें हम, तो 7 टू 14, तो और डेज कितने आ गए, 2 आ गए। और सितंबर में और डे कितने हैं आपके, सितंबर में 2 हैं। अक्टूबर में कितने हैं, अक्टूबर में 3 हैं। और नवंबर में 2 हैं। और दिसंबर में कहाँ तक जाना है, 10 तक ही जाना है, तो यहाँ पे तो हम बस 10 लिखेंगे, तो 10। तो इसमें दिसंबर में कितने हैं, 10। अब इनको अगर हम ऐड करें, तो ये क्या, 2 2 4 4 3 7 7 2 9 एंड 9 10 19। और अगर 19 को हम 19 आ गया, तो 19 को हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे, और 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपका और डे कितने आ जाएंगे, 5। और डे कितने आ जाएंगे, 5। अभी हमें क्या करना है कि 15 अगस्त 1988 को मंडे था, तो मंडे में अगर हम 5 डे ऐड करेंगे, तो मंडे में 5 डे ऐड करेंगे तो आएगा आपका क्या, सैटरडे आएगा। मंडे में 5 डे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सैटरडे आएगा। देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 5 डे ऐड किए तो आंसर क्या आ गया आपका, सैटरडे। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन को, जिसमें मंथ और ईयर दोनों क्या हो, चेंज हो। जब मंथ और ईयर दोनों चेंज होता है, तो हम सीधे इसके पहले ईयर्स का ऑड डेज निकालते हैं, फिर मंथ्स का ऑड डेज निकालते हैं, फिर ऐड कर लेते हैं। जब हमने ईयर्स का ऑड डे निकाला, तो देखा यहाँ पे क्या कि ऑड डे बचे ही नहीं है, क्योंकि पूरा डिवाइड हो जा रहा है। और जब हम लोगों ने मंथ्स का ऑड डे निकाला, तो यहाँ पे हमें मिला क्या कि अगस्त में 2 दिन है, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन, और दिसंबर में 10 दिन। ये पूरे मिला के ऑड डेज कितने हुए, 19। तो 19 को जब हम लोगों ने डिवाइड किया गया 7 से, तो ऑड डे कितने मिले, 5। और जब 5 मंडे को 5 में ऐड करेंगे, तो आपका क्या आएगा, सैटरडे।
तो यहाँ तक आपका पार्ट 1 है, यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब इसके आगे की जो भी टाइप्स है ये हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।